एम मुआविज खान पूछते हैं भाई व्लॉग में नाम ले लें और मेरा सवाल ये है कि बाला कौन है। बाला बाला है भाई, बाला। क्रिक रेडार साहब पूछते हैं सप्तैन की शादी कब होगी, सप्तैन की शादी कब होगी भाई। हादी अब्दुल्ला साहब पूछते हैं, ये बड़ा खौफनाक सवाल है भाई, मार पड़वाने वाला सवाल है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। यार कल ही मैंने पोस्ट की थी अपनी कम्युनिटी पे कि आप अपने सवालात दीजिए, हम आपको जवाब देंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के हम जवाब दें। और मुझे बिल्कुल नहीं था यकीन कि यार इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा, इतने ज़्यादा सवालात आएंगे। यूँ समझिए कि सवालात के बड़े बड़े बैग मैंने भर के रख लिए हैं इस मोबाइल के अंदर, और ये सारे सवालात मैं अभी पढ़ूंगा आपके नामों के साथ, आपके शहर के साथ। अगर आपने नाम के साथ शहर या कंट्री का नाम भी लिखा होगा तो हम वो नाम भी लेंगे। और जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो लगभग 700 के करीब सवालात आ चुके थे कमेंट सेक्शन में। यार अब सारे सवालों के जवाब ज़ाहिर है देना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता यह है कि कई सवालात जो हैं वो रिपीट किए जा रहे थे। मतलब फ़र्ज़ करें ज़िशान ने पूछ लिया कि फ़लाँ सवाल का जवाब दें, फिर अकरम साहब ने भी पूछ लिया कि फ़लाँ सवाल का जवाब दें, फिर किसी और ने भी वही सवाल पूछ लिया, तो ज़ाहिर है फिर वो रिपीट हो जाते हैं। तो हम जो रिपीट सवालात हैं कोई एक सवाल पिक करेंगे किसी एक बंदे के नाम के साथ, और फिर बाकी भी दोस्तों का हम शुक्रिया अदा कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कुर्सी हमने मंगवा ली है, आज चूँकि लंबा सेशन होने वाला है तो इसी कुर्सी पे बैठ के हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। और पहला सवाल है द राइज नेटवर्क ने पूछा है वहाब भैया आपने किस वजह से व्लॉगिंग शुरू की थी। दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता ही है। अब्दुल राफे 152 हैं, पूछते हैं वहाब भाई आपको यूट्यूब का ख्याल कैसे आया और कब आया कि मुझे अब यूट्यूब पर जाना चाहिए। तो इसका जवाब यही है दोस्तों दोनों सवालों का कि तकरीबन 8 साल पहले यूट्यूब का ख्याल आया था। और जब मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था तो मेरे करीब के सभी दोस्त यूट्यूब स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन उनका करंट अफेयर्स का चैनल होता था, वो खबरें शबरें शेयर करते थे, तज्जियात पेश करते थे अपने। मैं न्यूज़ से थोड़ा कतराता था, इसलिए मैंने सोचा कि यार डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट किया जाए, ज़रा डिफरेंट काम किया जाए यूट्यूब पे। तो 8 साल पहले मैंने डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट की थी यूट्यूब। दूसरा सवाल है बारी लाला साहब 007 इनका नाम है, पूछते हैं वहाब भाई तुराब एंड सप्तैन की टोटल कमाई आपके पास है क्या। ये अच्छा सवाल है वैसे। मेरे पास तो नहीं रहती यार, लेकिन यूँ समझिए कि मेरे पास ही होती है, वो हमारे पास ही होती है, हम सब की है, वो किसी एक की नहीं है, ना तुराब की है, ना सप्तैन की है, ना सारी मेरी है, हम सब की है। और मिलजुल के इत्तेफाक से ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में। एक और सवाल है क्रिक रेडार साहब पूछते हैं सप्तैन की शादी कब होगी, सप्तैन की शादी कब होगी भाई। यार सप्तैन की शादी अभी तक वैसे तय नहीं हुआ, ना ही उसकी एंगेजमेंट हुई है, क्योंकि एक सवाल मंगनी के हवाले से भी था सप्तैन से, लेकिन अभी तक ना मंगनी हुई है ना शादी हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देंगे सप्तैन की शादी के हवाले से भी। अजान व्लॉग्स ने एक और सवाल पूछा है, पूछते हैं कि वहाब भाई आपकी इनकम क्या है। यार ये मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद आपने मिस कर दिया होगा वो व्लॉग। कई महीने पहले मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था और उसमें अबू भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने ही बताया था कि वैसे इनकम मर्दों से कहते हैं ना कि उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपने चूँकि सवाल पूछे तो मैं बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आमदन इतनी अच्छी है कि किसी से उधार नहीं मांगना पड़ता, घर के सारे अखराजात हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि कई लोग समझते हैं शायद करोड़ों में कमा रहा होगा वहाब का नाम। यार ऐसा कुछ नहीं होता, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। जैद अली पूछते हैं भाई आप टोटल कितने भाई हो। यार हम टोटल 6 भाई हैं और 5 तो इधर ही मुल्तान में ही होते हैं। वहाब, तुराब, सप्तैन, हसन, सैफ, ये 5 तो हम इस मुल्तान में होते हैं, लेकिन एक हमारा छठा भाई है और उसका नाम है सालार, वो कराची में होता है। तो इंशाल्लाह कभी मुल्तान आया तो आपसे ज़रूर उसकी भी मुलाकात हम करवाएंगे। एक और सवाल है राजपूत 9402 पूछते हैं कि वाह भैया मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए जी मस्ट कर देते हैं इसको। आपने न्यूज़ चैनल्स क्यों लेफ्ट किए और वाई यूट्यूब, आप यूट्यूब के अलावा क्या जॉब करते हैं। तो राजपूत साहब इस सवाल का जवाब यह है कि मैंने न्यूज़ चैनल्स इसलिए छोड़े थे क्योंकि इस्लामाबाद में फैमिली से दूर रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं रहा था, मुश्किल हो गया था। ज़ाहिर है बच्चे इस मुल्तान में थे, शयान, अली अश्तर, और मैं इस्लामाबाद में अकेला, तो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम थी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी अकेला रहना। तो इसी वजह से मुझे मुल्तान वापस आना पड़ा। और ज़ाहिर है जब मुल्तान आ गया, जॉब थी नहीं मेरे पास, तो यूट्यूब मजबूरी में मुझे शुरू करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की मोहब्बत और फीडबैक ने मुझे मज़ीद बूस्ट किया और मैं आज भी ये काम कर रहा हूँ। यूट्यूब के अलावा फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहा मैं।
यार ये बड़ा मुश्किल नाम है, कोई प्रियॉन जैम है मेरे ख्याल में, मैं अगर सही कह रहा हूँ। वो पूछते हैं आपकी फेवरेट एंड ड्रीम कार कौन सी है, क्या आप इंडिया आना पसंद करोगे, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। तो एजुकेशन लेवल मेरी मास्टर्स है जी, और इंडिया ज़रूर आना पसंद करेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें वीज़ा दे देगी तो। लेकिन वीज़ा आपको पता है पाकिस्तानी को ना इंडियंस देते हैं, ना इंडियंस को पाकिस्तानी आसानी से वीज़ा देते हैं। खैर अगर कभी कोई मौका मिला तो हम ज़रूर इंडिया विज़िट करेंगे। और एक और सवाल उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट एंड ड्रीम कार कौन सी है। कि यार मुझे गाड़ियों का कभी शौक रहा नहीं और ना ही कभी सोचा था कि हम कभी गाड़ी ले भी सकेंगे। ये तो अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह ने हमें इतना नवाज दिया कि गाड़ियाँ वगैरह ले रहे। लेकिन ड्रीम कार ऐसा सच कोई नहीं है, बस अच्छी सवारी होनी चाहिए, अपनी सवारी होनी चाहिए। बाइक था तब भी खुश थे, बाइक नहीं था तब भी खुश हैं, अब गाड़ियाँ हैं तब भी खुश हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। निसार अहमद पूछते हैं आपने कुकिंग किससे सीखी है। मैंने कुकिंग यार हालात से सीखी है इस्लामाबाद में अकेले थे जब, तो कोशिश करते थे कि घर का खाएं, अपने हाथ का बना खाएं, तो खुद ही पकाते थे और वहीं पे ही चीज़ें हम पकाना आहिस्ता आहिस्ता सीख गए थे सारी। ज़मीन अली साहब पूछते हैं, अच्छा ज़मीन अली ने कई सारे सवाल पूछे हैं। पहला वो पूछते हैं आपका नाम किसने रखा था, मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था। ज़मीन अली का दूसरा सवाल है तो आपको पिज़्ज़ा पसंद है, यार मेरे ख्याल में पसंद है, उसको खा लेता है वो। और वो ज़मीन साहब ने एक और सवाल पूछा आपकी वीडियो एडिट कौन करता है, मैं खुद ही एडिट करता हूँ भाई। और तलहा जट साहब ने सवाल पूछा है भाई तुराब एंड सप्तान भाई डॉग्स का गिव अवे करेंगे। यार हो सकता है करें, फिलहाल कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी कर लें। वो ज़ाहिर है कुत्ते ज़्यादा हो जाएंगे तो जगह तो है नहीं हमारे पास इतनी, तो गिव अवे ही करना पड़ेगा उनको। महद M4 पूछते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक वन वीडियो, एक वीडियो में कितना टाइम लग जाता है मुझे। डिपेंड करता है मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। कई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपने देखा होगा 12-12 घंटे 14-14 घंटे पूरी पूरी रात भी ले जाती हैं। लेकिन कई वीडियोस ऐसी होती हैं जो 1.5 से 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो ऑन एवरेज 3 से 4 घंटे में एक वीडियो मेरी बनती है, सिर्फ रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एडिटिंग होती है, फिर ज़ाहिर उसकी अपलोडिंग होती है, तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो की सारी कंप्लीशन में और आप तक पहुँचने। चौधरी ज़ियाउल हक 2641 पूछते हैं कैन यू डू नात विद तुराब एंड सप्तान। यार इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इस दफ़ा तो रमज़ान में हम नहीं कर सके, इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो ज़रूर प्लान करेंगे। जमान अली ने एक और सवाल पूछा आप मिनी जू वाली पेट शॉप में क्या रखेंगे। कुछ ना कुछ तो रखेंगे, पेट्स ही रखेंगे इंशाल्लाह। पर वो शयान का शौक था इसलिए हमने वो पेट शॉप बना लिया, वरना जाहिर है कोई इतनी बड़ी शॉप तो है नहीं वो। इरम शहजादी ने पूछा है वहाब भाई हसन को कितनी सैलरी मिलती है। हसन तो अब आना ही छोड़ गया, बड़ा बंदा बन गया वो। लेकिन यह है कि हसन जब था तो पॉकेट मनी में उसको ठीक ठाक दे देता था, ऐसी कोई बात नहीं। आरिश यूके साहब ने ज़बरदस्त सवाल पूछा, कहते हैं कि भाई क्या आपकी शादी हो गई है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी होगी और 2016 में मेरी शादी हुई थी, तकरीबन 10 साल हो जाएंगे इस सितंबर में। ज़हीर पंवार साहब पूछते हैं वहाब भाई मैं आपके 10 वीडियो पर 10 कमेंट कर चुका हूं बट एक भी रिप्लाई नहीं आया, प्लीज़ मेरा नाम ले लो ज़हीर पंवार। ओके ज़हीर पंवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने ना सिर्फ कमेंट का रिप्लाई किया बल्कि आपका नाम भी ले दिया है। क्रियोसिटी इनका नाम है, पता नहीं कौन सी क्रियोसिटी है कहते हैं वाह भाई मुल्तान एंड लाहौर में आपकी फेवरेट प्लेस क्या है। यार मुल्तान तो मुझे सारा ही पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर में मैं जब रहा करता था तो हम लिबर्टी साइड पे रहते थे, गुलबर्ग के इलाके में जब मैं जॉब करता था। तो वो इलाका वैसे भी मुझे पसंद है, माल रोड भी पसंद है, फूड स्ट्रीट भी मुझे पसंद है। और लाहौर का अगर शाही किले की तरफ जाते थे हम तब मुझे वो भी अच्छा लगता था, वहाँ का बॉर्डर भी बहुत पसंद था। तो लाहौर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सिटी है। मियाँ खान पूछते हैं वहाँ भैया फार्म हाउस कब बना रहे हैं। यार यही मेरा किचन ही फार्म हाउस है, इससे ज़्यादा फिलहाल है कुछ नहीं मेरे पास। मिस्टर चिमका इनका नाम है जी। चिमका साहब पूछते हैं वाह भाई आप फैमिली व्लॉग्स क्यों नहीं करते और आप फैमिली व्लॉगर्स को अच्छा नहीं मानते। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और शहर में देहात विदाउट शोइंग फैमिली मोस्ट पॉपुलर हैं, प्लीज़ Q&A में लेना ये सवाल। ठीक है भाई सवाल भी ले लिया आपका। यार फैमिली व्लॉग्स हम बिल्कुल भी नहीं करते और ये बात हम बारहा बता चुके हैं अपने तमाम व्यूअर्स को कि फैमिली व्लॉग्स हम लोग नहीं करते। जो लोग करते हैं उनकी अपनी मर्जी है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं करते, बस ये हमारी मर्जी है। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है। हर बंदे को अपनी लाइफ अपनी माइंड अपनी सोच के हिसाब से गुजारनी चाहिए। निसार अहमद साहब पूछते हैं हसन की शादी की फिक्स डेट क्या है। अभी तक हसन की शादी की डेट फिक्स नहीं हुई और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। सबने भाई इस छुरी के नीचे आना है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी है। मॉन्स्टर AIQ50 पूछते हैं
भाई शहर में देहात की वाइल्ड बिच सीरीज कब खत्म होगी यार, इस बारे में माजरत मुझे नहीं पता। वाह भाई आप न्यू कार क्यों नहीं लेते? मेरे घर में 3 3 गाड़ियां खड़ी हैं यार, मैं गाड़ी लेकर क्या करूंगा, और इतनी तो जगह भी नहीं है घर में कि अब हम एक और गाड़ी अफोर्ड कर सकें या ले सकें। वाह भाई आपका ड्रीम क्या है? यार मेरा ड्रीम तो वैसे जो स्टूडेंट लाइफ तक था ना, वो तो मैं बड़ा सिंगर बनना चाहता था कि मेरी पूरी दुनिया में धूम हो, पहचान हो। सिंगर नहीं बन सके, लेकिन किसी हद तक अपने इस शौक को हम अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने अपने टीवी चैनल समा टीवी के लिए भी जब मैं काम करता था तो उस पर भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, गाना प्रॉपर प्रोड्यूस किया था, कंपोज किया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वो गाना चला भी था, ज़रा दे घुमा के उसका टाइटल है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो। वो तो मैंने वो गाना गाया था, और अब शौक की हद तक जारी है बस। दानिश रियाज साहब पूछते हैं आप अभी भी जर्नलिस्ट हैं? अली अख्तर कितने साल का है? यार अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, और अली अख्तर 3.5 साल का है। प्लीज़ वहाब भाई तुराब भाई को बोलें एक हस्की डॉग मुझे दे दें। चलिए मैंने बोल दिया जी फरमान अली साहब, अब तुराब की मर्जी। जीजे नाथ स्टूडियो 12 पूछते हैं भाई मियाँ वाली कब आ रहे हो? क्या आप मियाँ वाली को जानते हो? जुहेब जमान तिनका नाम है जीजे। तो जीजे भाई मियाँ वाली को जानता हूँ, मियाँ वाली में मेरे 2 3 विजिट भी रहे हैं, और मियाँ वाली रेडियो में मेरा आना जाना रहा है 2 3 मरतबा। रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली में मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं। तो मियाँ वाली बड़ा अच्छा शहर है, मियाँ वाली के लोग बड़े खूबसूरत हैं, फनकार लोग हैं। मियाँ वाली में तो हर दूसरा बंदा शायर है और हर तीसरा बंदा सिंगर है, ये मैंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया हुआ है। मानी मानी साहब पूछते हैं वाह भाई यूट्यूब से पहले क्या काम करते थे? बता चुका हूँ दोस्त, मैं जर्नलिस्ट था, एक टीवी चैनल में काम करता था। इरम शहजादी साहिबा ने फिर से कोई 4 सवाल पूछे हैं। आपका नाम वहाब का मतलब क्या है? वहाब अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, इसका मतलब है अता करने वाला। स्कूल की सबसे फनी स्टोरी है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक सवाल आपने पूछा है। तो एक दफ़ा हुआ ये कि मैं रोता रोता स्कूल पहुंचा था, मेरा मूड नहीं था, ज़बरदस्ती मुझे स्कूल पहुंचाया घर वालों ने। मैं स्कूल भी रोते हुए पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि वहाब तुम जाके स्टेज पे गाना गाओ, तुम्हारा जो भी फेवरेट सिंगर है। तो अताउल्लाह ईसा खिलवी मेरे फेवरेट सिंगर हुआ करते थे, तो मैंने जाते साथ ही स्टेज पे उनका गाना एक गाना शुरू कर दिया। मैंने कर लई साड़ के कोला वे ढोला सियाना थी में हा, इतना ही गाया था मैंने। तो एक मेरे टीचर थे, मौलवी साहब थे, वो अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे, बहुत अच्छे थे वैसे तो, लेकिन उस दिन मुझे सही अच्छे नहीं लगे थे ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही मैंने ये गाना शुरू ही किया था फौरन उन्होंने कहा ओए बस कर बस कर, नीचे उतर, शाबाश। मैं तो खामोशी से चुप के अच्छे बच्चों की तरह नीचे स्टेज से उतर आया। तो ये एक फनी स्टोरी भी है, और इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि आपके अबू सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? वालिदैन सब बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, ज़्यादा कम मेरा नहीं ख्याल होता है। उसामा इदरीस मलाना साहब पूछते हैं आपने आज तक जितनी डिशें बनाई हैं उनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी है, जो आपने समझा हो कि ये बहुत अच्छी बनी है सबसे? उसामा भाई मुझे तो अपने हाथ की जो नान खताई है ना, खलीफा नान खताई, मैंने कई बार ट्राई की है, बहुत अच्छी लगती है। जैम्स मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ। इसके अलावा चावल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी बनाया बहुत अच्छे बनाए, बिरयानी भी बन जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बना लेता हूँ। ये तो बस कई दोस्त हैं कमेंट बॉक्स में आके बस कह देते कि वाह भाई सब कुछ ख़राब कर देते। सब कुछ नहीं ख़राब करता, हाँ कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर कर देता हूँ मैं। अजहान बारी पूछते हैं ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ क्या ली है आपने? यार ज़िंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ तो पियानो ही लिया है कुछ अर्सा पहले, और बहुत अच्छा पियानो है वो, आज भी मेरे पास है, मैं बजाता रहता हूँ उसको। इंस्टा पे शायद कुछ वीडियोस भी पड़ी हो मेरे, तो वही सबसे महंगा लिया है मैंने। 1,30,000 रुपये का वो पियानो लिया था कुछ महीने पहले। ज़मीन अली वाइटी एक बार फिर से पूछते हैं कि आपको ये आइडिया किसने दिया था कि कुकिंग करके गरीबों में खाना तकसीम करें? प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। तो ज़मीन भाई ये ख्वाहिश थी मेरे दिल की कि कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा। अक्सर मैं वीडियोस देखता था, इस तरह की चैरिटी वीडियोस होती थी जो कि लोग खाना पकाते थे और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो मेरी भी यही ख्वाहिश पैदा होती थी उन दिनों, लेकिन वसाइल इतने थे नहीं। तो अब अपनी जेब जितनी इजाज़त देती है मुझे, मैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इतना ज़्यादा नवाजे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करूँ और लाइनें लगी हों देगों की और खाने तकसीम किए जा रहे हो। ये मेरी विश है, और मेरे ख्याल में ये सवाल किसी ने पूछा भी है मुझसे। हादी अब्दुल्ला साहब पूछते हैं, ये बड़ा खौफनाक सवाल है भाई, मार पड़वाने वाला सवाल है ये। कहते हैं कि आप दूसरी शादी कब करोगे? यार भाई दूसरी शादी क्या, मैं तो कहता हूँ आज के दौर में पहली शादी भी नहीं करनी चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा है। खैर पहली अब चूँकि हो गई है, दूसरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसान गलती एक ही बार करता है, दूसरी बार जो गलती को दोहराते हैं ना वो फिर बेवकूफ़ होता है। तो मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ।
महद M4 पूछते हैं आपका टिकटॉक चैनल है? बिल्कुल भी नहीं है मेरा टिकटॉक चैनल, ना कोई आईडी। हाँ, मेरे नाम से कुछ आईडीज़ मेरे ख्याल में बनी हुई हैं और वो भाई साहब मिलियंस में व्यूज़ कमा रहे हैं। कोई बात नहीं यार, लगे रहो मुन्ना भाई। सप्तान अपना व्लॉग कब बनाएगा, ये पूछा है आमना शेख ने। सप्तान मूडी है भाई, सप्तान का मैं कुछ नहीं कह सकता। F स्पोर्ट्स इंडिया 07 कहते हैं कि आप क्यों क्रिकेट मैच देखने नहीं जाते हैं और क्या आप साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच देखने जाएंगे? तो आप सप्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे यार। हम तभी मैच देखने जाएंगे जब पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करेगा। अभी तो हमारी टीम पिछले दिनों बांग्लादेश से भी देखें कितनी बुरी तरीके से हार गई है। तो क्या फजूल में अपना टाइम और पैसा ज़ाया करके साउथ अफ्रीका में मैच देखने जब टीम नहीं हार जाना है। इरम शहजादी पूछते हैं वाह भाई आप इतने गुस्से वाले क्यों हो? मैं बिल्कुल गुस्से वाला नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी मीटर शार्ट हो जाता है मेरा। वो गुस्सा इसलिए आता है कि जब कोई काम बंदा गलत कर रहा है और वो माने भी ना कि हाँ मैंने ये गलत किया, वो बाजिद हो कि मैं सही काम कर रहा हूँ तुम गलत हो, तो फिर गुस्सा आता है। मिस्टर हसन पूछते हैं वाह भाई आप लाइटर लेना भूल गए क्या? अभी तक माचिस ही यूज़ करते हैं? यार माचिस बस आदत बनी हुई है, लाइटर दिमाग में आता है कि ले लूँ लेकिन भूल जाता हूँ हमेशा। दीवान सैयद मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं कि वाह भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप भाइयों में सबसे बड़े हैं या आपसे कोई और बड़ा भाई भी है? सबसे बड़ा भाई मैं हूँ भाइयों में से। राजा दलित पूछते हैं वाह भाई आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं? यार जाना तो कहीं भी नहीं चाहता, हाँ घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहूँगा मैं। यूरोप साइड मेरी फेवरेट जगह है वैसे। आगे बढ़ते हैं और राजपूत साहब कहते हैं कि वाह भैया मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, आप न्यूज़ चैनल क्यों लेफ्ट किया आपने एंड वाई यूट्यूब? आप यूट्यूब के अलावा क्या जॉब करते हैं? तो भाई न्यूज़ चैनल मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि जॉब मैं इस्लामाबाद में करता था, फैमिली मेरी मुल्तान में थी, शायान अली अशतर अकेले होते थे, तो मैं इस्लामाबाद में अकेला, फैमिली मेरी इधर अकेली, तो मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ा। और जब मैं मुल्तान आया तो ज़ाहिर जॉब कोई थी नहीं, तो बस ऑप्शन मेरे पास एक ही था यूट्यूब का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और यूट्यूब के अलावा फ़िलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रहा। सफ़वान खान सवाद से कहते हैं कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मैंने आपका नाम ले लिया सफ़वान साहब। गुलशेर एडिट्स कहते हैं कि वाह भाई मिनी जू में पेट शॉप में क्या रखेंगे, प्लीज़ आंसर में। पेट शॉप छोटी सी शॉप है, शायान की ख्वाहिश थी पूरी कर रहे हैं हम लोग, देखें उसमें क्या रखते हैं। छोटे मोटे परिंदे थोड़े बहुत रखेंगे, ज़ाहिर है कोई मेन कोई हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉप तो खोली नहीं है। फ़ैन ऑफ वहाब भाई ने पूछा है वहाब भाई आपने ईद की शॉपिंग कर ली? भैया ईद की शॉपिंग कोई ख़ास नहीं की और ना ही कभी शौक़ रहा है कि स्पेशल जाऊँ मैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। मूड बने तो कर भी लेते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं पुराने कपड़ों से गुजारा कर लेता हूँ। निंजा गेम्स पूछते हैं यूर एज वाई यू स्टार्टेड यूट्यूब? आपको लगता था कि आप इतने फेमस हो पाओगे? बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं इतना फेमस हो पाऊंगा। ये तो बस आप दोस्तों का प्यार है कि आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं और मुझे बूस्ट करने में मदद देते हैं। मेरी एज तकरीबन बल्कि पूरे 40 साल है और यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। एम मुआविज़ खान पूछते हैं भाई व्लॉग में नाम ले लें और मेरा सवाल ये है कि बाला कौन है? बाला बाला है भाई, बाला हमारे चैनल की यूँ समझिए शान है शहर में देहात की। और बाला एक खूबसूरत करैक्टर है और इंशाल्लाह कभी ना कभी तो आप लोग खुद रिवील करेंगे, मैं खुद मज़ीद इस पर कुछ नहीं कमेंट कर पाऊँगा। व्हाट इज़ एज ऑफ शायान? शायान की एज कौन पूछ रहे हैं? बासित अली पूछ रहे हैं। शायान माशाल्लाह 8 साल का है बासित भाई। मुताहिर अहमद इस्लामिक वीडियो पूछते हैं आपका किचन जू के करीब है या दूर? थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा करीब है। शैडो प्लेस पूछते हैं आपको ज़्यादा मोहब्बत ओल्ड सब्सक्राइबर से होती है कि न्यू सब्सक्राइबर से? मेरे लिए दोनों बराबर हैं, अलबत्ता ज़्यादा मोहब्बत की अगर बात की जाए तो चूँकि पुराने सब्सक्राइबर्स काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे होते हैं तो वो दिल के ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन नए वाले भी मोस्ट वेलकम है, वो भी हमारे दिल में होते हैं। अली उमर पूछते हैं भैया हसन क्यों नहीं आता व्लॉग में, उसे लाया करें लाजमी। यार असल में हसन जो है ना थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, उसके लिए आना ख़ास तौर पर रमज़ान में थोड़ा मुश्किल है। पिछले दिनों हाज़िरी मारी थी, एंट्री मारी थी उसने, लेकिन रेगुलर नहीं आ पा रहा। फ़िलहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी मैं बुला सकूँ। AA7877 पूछते हैं आपको बाला और लल्ला कैसे लगते हैं? जैसे आपको लगते हैं वैसे मुझे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फ़नी हैं थोड़े से और खामोश खामोश रहते हैं दोनों। अब्दुल बारी पूछते हैं वाह भैया नुकसान आपसे होता है तो बेचारे हसन को क्यों डांटते हैं? बस बड़े ऐसे ही करते हैं ना यार, अपने ऊपर तो कोई नहीं लेता ना, अपनी गलती कौन मानता है। लाइफ विद राहजान पूछते हैं हेलो भैया यू कैन नॉट विजिट नेपाल? यार नेपाल खूबसूरत शहर है, उसके जो नज़ारे हैं ना खूबसूरत, नेचुरल जो ब्यूटी है नेपाल की मुझे बहुत पसंद है। ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो ज़रूर नेपाल आएंगे। AA7877 ने एक बार फिर पूछा है भाई आप मीटअप कब रखोगे? यार मीटअप इंशाल्लाह कभी रखेंगे ज़रूर,
मे बी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद मैं मीटअप रख लूँ। अब आप 1 मिलियन जल्दी से कर दें, देन इंशाल्लाह मीटअप लाजमी प्लान करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हंजला रऊफ साहब ने एक फरमाइश की है कि वाह भाई Q&A के व्लॉग सारे सराइकी में बनाएं। तो हंजला ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं सराइकी जवाब देंदा पिया, जो सारी सराइकी ज़ाहिर व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बोली बन सकती, क्यों जो काफ़ी दोस्त हैं ਜਿਹੜੇ सराइकी समझते गए नहीं, तो इन वास्ते वाल उर्दू बोलना सारी मजबूरी है, बूथी चिबी करके साकू उर्दू बोलनी पौंदी है। तो खैर तो भी उर्दू समझ आ वेंदी है, बाकी सज्जना को भी समझ आ वेंदी है। अलबत्ता सराइकी जो स्पैशली मैं हंजला वास्ते जवाब देना पिया, जो हंजला सराइकी बस हिंदे उत्ते ही गुजारा करके दो, बाकी इंशाल्लाह उर्दू दे विच सारे गाल मुहाड़ करे सुन। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। सवालात और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी हो रही है इसलिए हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा लगा, जिन दोस्तों के जवाब नहीं दे सका मैं उनके लिए स्पेशली मैं माज़रत करता हूँ उनसे, और इंशाल्लाह फिर कभी सेशन करेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी हम ज़रूर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।